अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इट्स मी अनीता, अ साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम निशान फाउंडेशन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि हमारी इन सेशंस की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम एडिक्शन ट्रीटमेंट और एटीट्यूडनल हीलिंग के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। तो जिस तरह हम पहले आपसे शेम हीलिंग और कोडिपेंडेंसी जैसे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, जिसे कि हम क्रूशल कॉन्वर्सेशन कहते हैं, यानी कि जिसे कहते हैं कि पेचीदा गुफ्तगू या तल्ख गुफ्तगू के हवाले से आज हम बातचीत करेंगे। और हम बेसिकली हमारा मकसद इस टॉपिक के ऊपर बात करने का ये है कि जिस तरह आजकल की हमारी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं और बहुत सारे जिसे कहते हैं कि एटीट्यूडनल मसाइल का हमें सामना है। तो वहाँ पे मकसद जो इस टॉपिक को लेके चलने का है वो ये है कि हम डायलॉग या गुफ्तगू की जो अहमियत है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उजागर कर सकें और उसके ऊपर हम बातचीत कर सकें। तो क्रूशल कॉन्वर्सेशन हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी कॉन्वर्सेशन जो है उसको हम लेबल कर सकें कि ये क्रूशल हो गई है, ये पेचीदा हो गई है या ये तल्ख हो गई है। तो उसके लिए वी हैव 3 क्राइटेरियाज, जिसमें सबसे पहली बात है कि ओपिनियंस वेरी, यानी कि जब हमारी ऐसी गुफ्तगू जहाँ पे ओपिनियंस जो है दो पार्टीज़ के दरमियान डिफ़र करते हैं, दोनों की राय और ख्यालात में बहुत फ़र्क पाया जाता है, तो ये एक निशानी होती है कि हमारी जो कन्वर्सेशन है वो क्रूशल डायमेंशंस में लैंड करने लगी है। देन इट कम्स इमोशंस रैंक वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि जज्बात का जो लेवल है, इमोशंस का जो लेवल है वो बहुत पीक पे चला जाता है, बहुत हाई हो जाता है। मतलब जैसे नॉर्मल गुफ्तगू शुरू हुई और उसमें दोनों पार्टीज जो हैं वो अचानक से भड़क उठती हैं और डिफरेंट तरीके से जो है एक दूसरे पे अटैकिंग और ब्लेमिंग शुरू कर देती हैं। तो उसमें भी बहुत हद तक हमें पता चलता है कि इमोशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गली डोमिनेट कर रहे होते हैं। अच्छा, व्हेन स्टेक्स आर हाई, यानी कि जो थर्ड क्राइटेरिया है क्रूशल कॉन्वर्सेशन का, कि खतरात जो है वो बहुत उसमें रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं, खतरात इन्वॉल्व होते हैं कि गुफ्तगू जो है इसका कोई बैड आउटकम निकलेगा और कोई जिसे हम कहते हैं कि कोई पॉजिटिव आउटकम जो है वो इस गुफ्तगू से नहीं निकलेगा। तो जब हम इन 3 क्राइटेरियाज को समझते हैं, इन 3 चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं, तो हमें समझ आता है कि हमारी जो है स्टेक्स आर एट रिस्क होते हैं, हमारे ओपिनियंस डिफर कर रहे होते हैं और हमारे इमोशंस जब कन्वर्सेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, देन वी कैन से दैट वी आर लैंडिंग इनटू क्रूशल कॉन्वर्सेशन। और जब हम क्रूशल कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं तो फिर हम अपने इर्द गिर्द जब निगाह दौड़ाएंगे तो हम ये देखेंगे कि नॉर्मली जो है लोग क्रूशल कॉन्वर्सेशन को कैसे डील कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये देखा गया है ज़्यादातर कि लोग जो हैं क्रूशल कॉन्वर्सेशन का जो टैकल करते हैं उसमें एक तरीका आता है साइलेंस का, यानी कि खामोशी का, और दूसरा आता है वॉयलेंस का, यानी कि जिसको आप तशद्दुद करना या अटैक करना या जो है अब्यूज़ करना भी आप कह सकते हैं। तो यानी कि ये 2 अनहेल्दी तरीके साइलेंस और वॉयलेंस जो हैं, नॉर्मली लोग इन दोनों तरीक़ों का सहारा लेते हैं क्रूशल कॉन्वर्सेशन को टैकल करने के लिए, जबकि ये दोनों जो तरीके हैं वो इंतहाई अनहेल्दी हैं और इनसे जो है कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का जो है वो सलूशन फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आई होप कि आपको क्रूशल कॉन्वर्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा, और फर्दर भी जो है इस हवाले से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इस स्किल को सीखने के लिए और जो है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं इस वक्त, और आप हमसे रब्ता करें और इस सिलसिले में मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करें। और हमारे वो तमाम व्यूअर्स जो हमें ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं उनकी भी पार्टिसिपेशन के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो अपने फीडबैक से हमें
وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہتے ہیں، جس سے ہم بہت انکریجمنٹ ملتی ہے، اور ہم مزید اچھے سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے مزید اور ٹاپکس اور ایٹیٹیوڈنل ہیلنگ کی جو اسکلز ہیں وہ آپ کے لیے لاتے رہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. اور آئی سے تھینک یو ٹو آل آف یو. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.